हम जहां खड़े हैं वो ब्रह्मस्थान है, केंद्र है उस भवन का जिसका कलात्मक वास्तुशिल्प और उसमें होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां उसे विलक्षण और विख्यात बनाती हैं। आपने सही पहचाना, यह है कला संस्कृति का जीवंत संग्रहालय, जयपुर की शान जवाहर कला केंद्र। वर्ष 1986 में राजस्थान सरकार के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया जाने माने वास्तुशिल्पकार और अनेक कला भवनों के परिकल्पनाकार पद्म विभूषण चार्ल्स कोरिया ने। चूंकि ये भवन जयपुर में बन रहा था, इसलिए चार्ल्स कोरिया ने इस अनूठी संरचना को आकार देने के लिए आधार बनाया सवाई जयसिंह के नगर नियोजन के सिद्धांत को। 1727 में बसाए गए जयपुर नगर को उन्होंने ज्योतिषीय और वास्तुशास्त्रीय नियमों के अनुसार नवग्रह आधारित 9 चौकड़ियों में विभाजित किया था, जिसकी एक चौकड़ी को अपने मूल स्थान से हटाकर अन्यत्र स्थापित करना पड़ा था, नाहरगढ़ की पहाड़ियों की वजह से। वही परिकल्पना इस भवन में भी नजर आती है। 9 मंडलों में विभाजित भवन, जिनमें से एक मंडल अपने मूल स्थान से हटकर बनाया गया है। प्रत्येक मंडल एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाला और उस ग्रह की विशेषताओं और चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाला। 90 गुणा 90 फुट के समान आकार वाले इन मंडलों की आंतरिक बनावट सर्वथा भिन्न है। मुख्य तोरण द्वार से परिसर में प्रवेश करने पर सामने नजर आता है मंगल खंड, भवन का प्रवेश द्वार। मंगल को शक्ति का प्रतीक माना गया है, तो स्वाभाविक रूप से जवाहर कला केंद्र का प्रशासनिक खंड यही होना था। पहली मंजिल पर इस केंद्र की प्रशासनिक गतिविधियां चलती हैं और भूतल पर स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष आपका इस्तकबाल करते हैं। इसी खंड में बना है विशाल गुंबद, सांची के स्तूप का प्रतिरूप। वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में वर्णित अढ़ाई द्वीप की परिकल्पना को चित्र रूप में उकेरा है इसी स्तूप में। राजस्थान की पारंपरिक पड़ शैली में बने इस विशाल चित्र में जम्बू द्वीप की विशेषताओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त लोक शैली के भित्ति चित्रों में हस्तकार यंत्र और कॉस्मिक वूमन के साथ मंगल देवता के चित्र इसी खंड की दीवारों पर दिखाई देंगे। यहां से सीधे आगे बढ़ें तो पहुंच जाएंगे चंद्र खंड में। मन, आनंद और फुर्सत के क्षणों का चंद्रमंडल। यहां आपका सत्कार करेगी इंडियन कॉफी हाउस की शाखा, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। चंद्र कलाओं पर आधारित 28 टेबल और चंद्र की तंत्र शास्त्रीय गतियों और चंद्र ग्रहण के स्वरूप को दर्शाते भित्ति चित्र इस मंडल की खासियत है। इस खंड के बाईं ओर है संपत्ति और खजाने के अधिपति बुध ग्रह का खंड। एक कला केंद्र के लिए कलाकारों का सृजन ही सबसे बड़ी संपत्ति होता है। उसी को प्रदर्शित करने वाली 4 कला दीर्घाएं इस मंडल में बनी हैं। सुकृति, सुरेख और सुदर्शन भूतल पर और चतुर्दिक पहली मंजिल पर, जहां नियमित रूप से लगने वाली कला प्रदर्शनियों में कलाकारों की अनमोल कलात्मक संपत्ति का आप अवलोकन कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। अगला खंड है केतु खंड। पौराणिक मान्यता के अनुसार छाया ग्रह, इसकी नकारात्मक छवि के कारण इस खंड की परिकल्पना संग्रहालय के रूप में की गई थी, जहां वो वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं जो अतीत की, इतिहास की झलक दिखाती थी। उनकी आज के जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं थी। केंद्र की पतली परिस्थितियों
और आवश्यकताओं के चलते ये अलंकार म्यूजियम अब अलंकार कला दीर्घा में बदल गया है। अलंकार से फिर बाईं ओर चलें तो सामने दिखाई देंगे ग्राफिक स्टूडियो, स्कल्पचर स्टूडियो, 2 सृजन कार्यशालाएं, पारिजात प्रथम और द्वितीय, और पहली मंजिल पर रिहर्सल हॉल। इनमें वो गतिविधियां संचालित होती हैं जो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ती हैं, फलीभूत होने में समय लेती हैं। ये खंड है शनय शनय चलने वाले शनिग्रह का। यही एक ऊंची मीनार सी दिखाई देती है जो केंद्र की जल संग्रहणी वाटर टैंक है। इससे आगे है भवन का दक्षिण पूर्वी खंड, जिसमें स्थापित किया गया था देश दुनिया के विख्यात चित्रकारों और मूर्तिकारों के सृजन का संग्रहालय, स्थायी कला दीर्घा स्फटिक। यहां भी जीवंत गतिविधि नहीं है, क्योंकि यह खंड है नकारात्मक छवि वाले छायाग्रह राहु का। इस कला दीर्घा का फर्श सफेद संगमरमर और काले ग्रेनाइट के संयोजन से इस प्रकार बना है मानो चंद्र ग्रहण के समय राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बना रहा हो। फिर बाईं ओर मुड़ें तो हम प्रवेश करेंगे गुरु मंडल में। गुरु ज्ञान का देवता है और इस मंडल में स्थापित है केंद्र का पुस्तकालय और वाचनालय। संगीत, नाट्य, कला, संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास से जुड़ी लगभग 25,000 पुस्तकों का संकलन है यहाँ। केंद्र का ज्ञान भंडार। अनेक विद्यार्थी और शोधकर्ता यहाँ सदस्य बनकर अपनी ज्ञान पिपासा मिटाते हैं। पुस्तकालय से बाहर निकलते हैं तो पहुंच जाते हैं पुनः प्रवेश द्वार के सामने के खाली चौक में, और सामने दिखाई देता है शुक्र खंड, वही खंड जो अपने मूल स्थान से हटकर बना है। शुक्र कला का देवता है और इस खंड में हैं कला प्रदर्शन हेतु 2 थिएटर, एक पारंपरिक प्रोसेनियम रंगमंच रंगायन और दूसरा दर्शकों से अंतरंग संवाद स्थापित कर सकने वाला एरिना थिएटर ब्लैक बॉक्स कृष्णायन। यहां होने वाले नाट्य प्रदर्शन, संगीत सभाएं और नृत्य संध्याएं जयपुर के कला प्रेमी दर्शकों के बीच नियमित आकर्षण हैं। अब हमें पुनः वहीं चलना होगा जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। इस भवन का केंद्र वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्मस्थान, आकाशदर्शी सूर्यखंड। मध्य प्रदेश राजस्थान अपनी बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं बावड़ियों में उतरती सीढ़ियों के स्वरूप को आधार बनाकर इस पूरे खंड को विकसित किया गया है एक विशाल मुक्ताकाशी सभागार के रूप में। चारों ओर सीढ़ी नुमा दर्शक दीर्घा और ठीक मध्य में गोलाकार मंच। इसे नाम दिया है मध्यवर्ती। देश भर के कलाकार इस मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करने में गर्व का अनुभव करते हैं। ये तो हुई नवग्रह आधारित भवन के 9 मंडलों की विशेषताओं का बखान करती यात्रा। यहां कुछ अन्य विशेषताओं का उल्लेख करना भी आवश्यक है। भवन के प्रत्येक भाग में 90 डिग्री का कोण ही दिखाई देता है, जैसे जयपुर नगर की बसावट में है। मात्र 2 जगह गोलाकृतियां नजर आती हैं, पहली मंगल खंड के स्तूप में और दूसरी राहु खंड की स्फटिक कला दीर्घा में। इस भवन की 8 मीटर ऊंची परकोटे नुमा बाहरी दीवारें करौली के लाल पत्थर से सजी हैं, जिन पर गोट लगाई गई है धौलपुर के सफेद पत्थर से। इन दीवारों पर
खंड के ग्रह की प्रकृति के अनुसार तंत्र शास्त्रीय प्रतीक चिन्ह भी बनाए गए हैं। कहीं तीर है तो कहीं धनुष, कहीं वृत्त है तो कहीं वर्ग, कहीं तारा बना है तो कहीं चंद्र। चार्ल्स कुरिया चूंकि समुद्र तटीय प्रदेश से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनका जल प्रेम प्रत्येक मंडल में स्पष्ट दिखाई देता है। झरने के रूप में, फव्वारे के रूप में, जल कुंड के रूप में या बावड़ी के रूप में, और इसके साथ साथ हवा और प्रकाश भी पर्याप्त खुला खुला। इसे भवन के वास्तु की वजह से माने या जयपुर नगर की सांस्कृतिक चेतना की वजह से, यहां वर्ष पर्यंत चलने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में कलाकार, संगीतकार, नाट्यधर्मी और कला रसिकों की निरंतर उपस्थिति इस परिसर के परिवेश में सृजनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यहां आकर एक कलात्मक ऊष्मा महसूस होती है, जिसकी गर्माहट प्रेरित करती है नए सृजन को, जो जगाती है प्यास नई कृति के निर्माण की, और जो आकार देती है सुरीले सांस्कृतिक सपनों को। ये अनूठी इमारत कला संस्कृति की नई इबारत लिखती है।